हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक वाटर कलर्ड ब्लड होता है, ब्लड सेल होता है जो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये है क्या? तो और जब तुम देखोगे कि कहीं थोड़ा सा छिला या कटा जाता है, समझ में आ रही बात ना, तो कहीं छिला या कटा जाता है तो उसमें पहले तो ब्लड निकलता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वहाँ वाटर जैसा कुछ फ्लूइड निकलना शुरू होता है। तो जो वाटर जैसा जो फ्लूइड निकलना शुरू होता है ना, लिक्विड पानी टाइप का, ठीक है, तो वही है क्या? ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। एक्चुअली इसमें विटामिन के होते हैं और एक हार्मोन पाया जाता है जिसको फाइब्रोनेजन कहते हैं, फाइब्रोनेजेन हार्मोन, ठीक है। और ये जो है उसको क्लॉट करने में मदद करता है। ये फाइब्रोनोजेन जो है तभी वर्क करता है जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में आता है। समझ में आ रही बात? तो जैसे मान लो ना कि जब वो बॉडी के अंदर रहेगा, जब वो बॉडी के अंदर रहेगा तो वो जो है वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मान लो कटा फटा जाएगा, ठीक है, कहीं कट गया फट गया, तो अब जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स बाहर ही निकलेगा, ठीक है। वो फाइब्रिनोजन आराम से सोया है, तो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा ना तो वो क्या होगा? जग जाएगा। अब जग जाएगा तो एकदम अरे कट गया कट गया कट गया, बवाल मच जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? वो जो है वहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल टाइप का इसे बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब जाल टाइप का इसे बनाने लगेगा ना तो उसके बाद वो जो है ब्लड को बहरी आने से क्या कर देता है? रोक देता है। एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से का मतलब कि ये फाइब्रिनोजेन जो हार्मोन होता है जब तक ब्लड के अंदर रहेगा तब तक कोनो काम नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करता है और बॉडी के अंदर, ठीक है, नस के अंदर जो है खून को जमने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो जो है जमना शुरू हो जाता है, खून को जमाना शुरू कर देता है। अब मान लो ठीक है हम लोग पुष्ट हैं, ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर कहीं कटा गया तो खून निकलने लगता है, तो खून निकलने लगे तो दिक्कत हो जाएगा। इतना मेहनत से कोरोना में पहले खा पी के इम्यूनिटी बनाए हैं, ब्लड बनाए हैं, ठीक है, अब निकलने लगा तो दिक्कत हो गया। तो अब जो है ना वो प्लेटलेट्स जो है जल्दी से कहेगा अरे रुको रुको, वो ब्लड को हटा करके और अपने ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा देर के बाद देखोगे पानी जैसा कुछ बाहर निकलना शुरू होता है। तो जो पानी जैसा फ्लूइड लिक्विड दिखाई देता है ना, वही क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स है। दिक्कत है। अब मान लो कि उसमें एक हार्मोन होता है, कौन सा? फाइब्रिनोजेन। वो बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकता है, लेकिन जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तुरंत क्या हो जाता है? अफरा तफरी मच जाता है एकदम, कि अरे ब्लड बह रहा है, कट गया फट गया, ठीक है, एकदम मारा मारी, जल्दी हटो हटो, ठीक है, हलचल मच जाता है शरीर के अंदर। और उसके बाद क्या करता है कि ये जो है ना नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, अब ब्लड को बहरी आने से क्या कर देता है? रोक देता है। धीरे धीरे वही सुखा के एगो लेयर बन जाता है। मतलब ये हुआ कि ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड को बाहर आने से रोकना, मतलब खून को जमने में मदद करना। दिक्कत है, कहीं कट फट जाए तो खून को जमने में मदद कौन करता है? तो ब्लड प्लेटलेट्स। कलर कैसा होता है? वाटर कलर फ्लूइड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ें तो इसमें ब्लड प्लेटलेट्स में कौन से सेल पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके बाद अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें कौन सा हार्मोन होता है? तो फाइब्रिनोजेन हार्मोन है या कई एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड को जमने में मदद करता है। प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये इट इज अ वाटर कलर्ड ब्लड वेसल्स हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर फाउंड। ये एक वाटर कलर का, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये जो है एक वाटर कलर का ब्लड वेसल्स है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता है। मतलब कि इसका सेल कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। हो गया? चलिए, इट इज फाउंड ओनली इन मैमल्स। किसमें पाया जाता है? केवल मैमल्स में। याद रखना कि ये जो है ओविपरस में, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो किस में पाया जाएगा? सिर्फ मैमल्स में, ठीक है। मैमल्स किसको कहते हैं पता होगा? वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है या कहीं बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। तो इसका डेंसिटी कितना होता है जी? तो लगभग 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm में, ठीक है। काम क्या करता है? तो अभी हमने बताया था कि खून को जमने में मदद करता है। कहीं कट फट जाए तो ब्लड को बहने से रोकने में मदद करता है, उसको जमा देता है, ठीक है। तो अब जो है तो फंक्शन हो गया इन
ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी, कहीं कट फट जाए, कोई किसी प्रकार का इंजरी हो जाए तो उसमें जो है ब्लड को क्या करता है, खून को जमा देता है। ठीक है, अब बात ये है ना कि अगर तुमसे पूछ दिया कि हमारे बॉडी में ब्लड जब कट जाता है तो ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो निकलना बंद हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठीक है, वहाँ पर तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड जमने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन दिक्कत है नहीं, ब्लड हाँ जमने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कहाँ बनेगा, तो जहाँ सब बनता है तो यो ब्लड का पार्ट है तो वहीं बनेगा, बोन मैरो में। ठीक है, और कितने दिन तक, तो लगभग 2 से 5 दिन तक बेचारा जिंदा रहेगा। ठीक है, कहाँ डिस्ट्रॉय होगा जी, तो मरने को तो कहीं मर जाता, लेकिन हम पिछले बार बताए थे जब हम लोग WBC RBC पढ़ रहे थे, तो कहीं मरेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, तो उसको जो है रीति रिवाज के अनुसार शमशान घाट न तो ले जाके कहाँ पर, ये बेचारे जो मुस्लिम लोग गाड़ते हैं अपने शव को जहाँ, ठीक है, या क्रिश्चियन लोग जहाँ अपने शव को ले जाकर के दफन करते हैं, गाड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो है इसको ले जाकर के क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, ना तो फिर इधर उधर सड़ेगा, गलेगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, बदबू फैलाएगा शरीर में, फिर बीमारी शुरू हो जाएगा। तो हमने बताया था कि ब्लड सेल मरने के बाद उसके शरीर उसके बॉडी को कहाँ ले जाके डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो स्प्लीन में। तो ये भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होगा, अलग थोड़ी है, ब्लड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड जमता कैसे है। ठीक है, ब्लड जमता कैसे मीन्स कोगुलेशन प्रोसेस। देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि अगर कहीं कट फट जाए तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे ब्लड निकलना कम हो जाता है, एक पानी जैसा जो है लिक्विड ऊपर जाकर के क्या हो जाता है, घेर लेता है। ठीक है, तो वही करें कि ब्लड प्लेटलेट्स जनरली कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ इंजरी। ठीक है, उस इंजरी के सतह पर जो है वो ब्लड प्लेटलेट्स बाहरी आ जाता है, और उसमें वो विटामिन, ये एक स्पेशल हार्मोन होता है, हार्मोन कहो या एक स्पेशल प्रोटीन कहो, कौन, फाइब्रिनोजेन, वो वहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और उस नेट लाइक स्ट्रक्चर से जो है ब्लड बहना बंद हो जाता है। समझ में आ रही बात, वो क्या करता है कि उस ब्लड के पाथ को ब्लॉक कर देता है, या ब्लॉक कर देगा तो बाहरी निकल भी नहीं करेगा, तो अंदर रह जाएगा, तो हम कहेंगे खून जम गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद कहने का मतलब कि वो जनरली बाहरी आ जाता है, और जहाँ पर वो निकलता है और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो विटामिन के और फाइब्रिनोजन हार्मोन की मदद से, ठीक है, क्या करता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और वो रास्ते को ब्लॉक कर देता है, और रास्ते ब्लॉक हो गया तो ब्लड आएगा कैसे, बाहरी नहीं आएगा, तो बहना बंद हो जाता है। तो अगर तुमसे पूछे कि ब्लड क्लॉट करने में ये प्लेटलेट्स को कौन कौन मदद करता है, तो विटामिन के और फाइब्रिनोजन एक प्रकार का प्रोटीन है, या कह लो हार्मोन है। हार्मोन क्या है, तो एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, चलिए, और एक और बात कि रेशियो ऑफ RBC एंड WBC इन ब्लड, मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्लड में WBC RBC का रेशियो कितना होता है, तो 6:1 मीन्स 6:1। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ये प्लेटलेट्स था। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ब्लड के मुख्य रूप से 2 कंपोनेंट, कौन कौन, ब्लड कॉर्प सेल्स, ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड कॉर्प सेल्स के बारे में, 3 प्रकार का होगा, WBC RBC और प्लेटलेट्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स एंड वेस्ट। ठीक है, तो इसका मेन काम है कि फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट को जो है बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ढोना। ठीक है, इसके बाद जो है ये फ्लूइड मीडियम भी प्रोवाइड करता है, अभी मैंने बताया था। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, अगर पूछेगा कि WBC का काम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का, तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना, रोग से लड़ने की क्षमता देना। ठीक है, उस सोल्जर का काम करता है। ठीक है, आएगा ना कोनो बाहरी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये RBC, तो RBC खाली गैसेज को कैरी करता है और कुछ उसका काम नहीं है। डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट और वाटर, जितना चीज़ है कैरी करने का काम कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा। अब प्लेटलेट्स का काम, तो ब्लड के अंदर खून को जमने से रोकना। ठीक है, अब बाहरी निकलने पे भी खून को जमने में मदद करना। ठीक है, वो किसका काम है, प्लेटलेट्स का काम है। अब एक चीज़ आता है, ब्लड ग्रुप क्या है, और ये तो अलगे अलगे समस्या है। ठीक है, अलगे अलगे समस्या हो जाता है, इतना ना ये सब है कि पूछो मत। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड का तो खोज हो गया, अब हम उसके बारे में हम लोग पढ़ भी लिए। ठीक है, अब आए हमारे कार्ल लैंड स्टीनर हुए। ठीक है,
अब ये कार्ल लैंडस्टीनर भैया है तो ये क्या किए 1900 में इन्होंने देखा जब ब्लड के बारे में डिटेल से, तो देखा कि आरबीसी के कपड़ा पे ना, देखो देखा कि मान लो कि ये आरबीसी है, डिस्क लाइक होता है, ऐसे काहे बना दिए, ठीक है, मान लो ना कि ये आरबीसी है डिस्क लाइक, ठीक है, अब जो भी हो मान लेना कि डिस्क लाइक है। सीबीएसई बोर्ड वाला सब बढ़िया फोटो बनाता है, तो प्रोजेक्ट बनाते बनाते आदत होता है, हम लोग नहीं है, ठीक है, तो मान लेना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अब जो है कहा कि देखा ना कि इसके कपड़ा पे वो एंटीजन एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन है, ठीक है। अब किसी के कपड़ा पे अलगे था, किसी के कपड़ा पे जो है मान लो ना कि अलगे प्रकार का था, ठीक है, इससे अलगे मान लो अलगे प्रकार का। अब कौनों कौनों के शरीर में देखा ना कि दोनों है, हाइहो प्रोटीनवा है, हाइहो प्रोटीनवा, कौनों कौनों के देखा कि कपड़ा से गायब है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कौन, कार्ल लैंडस्टीनर ने कितना में 1900 में, ठीक है, कि ब्लड के आरबीसी पे, किस पे, आरबीसी पे, ठीक है ना, आरबीसी पे एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है, सॉरी एगो नहीं दूगो, ठीक है, किसी में एगो पाया जाता था पहिलका वाला, किसी में दूसरका वाला, किसी में दोनों पाया जाता था, और किसी किसी के बॉडी में ना दोनों गायब होता था, ठीक है। तो उन्होंने, अब भाई बात है कि इसका तो नाम कुछ है नहीं, तो अलगे अलगे प्रकार का दिखाई दे दिया, तो इन्होंने इस पहला वाला का नाम दे दिया ए और दूसरे वाला का नाम दे दिया बी। समझ में आ रही बात की दिक्कत? तो अब जो है जिसके ब्लड ग्रुप में हई पहिलका एंटीजन पाया जाएगा, कह देगा ब्लड ग्रुप ए है। जिसके ब्लड ग्रुप में पहिलका वाला ना दूसरका वाला खाली पाया जाए, ठीक है, तो कह देगा कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सी है, बी है। और जिसमें दोनों पाया जाए वो कह देगा कि ब्लड ग्रुप का है, तो ए बी है। अब मान लो कोनो के कपड़ा पर से पूरा गायब है, तो ब्लड ग्रुप 0 है, में कोनो एंटीजन नहीं है, कोनो एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप 0। अब अंग्रेजी में नाम दिए हैं तो अंग्रेजी में तो 0 आता नहीं, कौन सी आता, ओ, तो हम कह दें कि ये है ब्लड ग्रुप ओ। मतलब कि ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, कब किया, 1900 में। अब उन्होंने जब ब्लड के बारे में बढ़िया से रिसर्च किया था, तो देखा कि किसी के आरबीसी पे के स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम एंटीजन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग था, ठीक है, किसी के ब्लड में पहिलका था, तो किसी के ब्लड में दूसरका था, किसी के ब्लड में दोनों था, और किसी के ब्लड के आरबीसी में कोनो नहीं था। तो पहिलका वाला का नाम दे दिया इन्होंने ए, दूसरा वाला के बी, तीसरा वाला के ए बी, ठीक है, मतलब जिसमें दोनों पाया जाए उसको ए बी, या कोनो नहीं है तो गोल, लड्डू, लड्डू मतलब कोची ओ। समझ में आ रही बात? तो चलिए अब जो है हम लोग ब्लड ग्रुप समझ गए, कौन खोजा, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या है, तो एक स्पेशल प्रकार का एंटीजन है जो किस पे पाया जाता है, आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। दो अलग अलग प्रकार का होता है, एगो एंटीजन ए है, एगो एंटीजन बी। जिसमें पहिलका वाला पाया जाएगा ब्लड ग्रुप ए हो गया, दूसरा वाला पाया जाएगा ब्लड ग्रुप बी हो गया, ठीक है, दोनों पाया जाएगा ए बी हो गया, और दोनों ना पाता है लड्डू ओ, याद हो गया। चलिए ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप 4 हो गया, ए बी और ओ। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। अभी मैंने बताया था कि इसका खोज कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था, 1900 में, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो उस अलगे अलगे प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है भैया, अलगे क्या है होता है, तो उसमें एक स्पेशल प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, कहाँ वहाँ डब्ल्यूबीसी के ऊपर है, कपड़े पे, ठीक है। तो उसके ये आरबीसी के ऊपर है, आरबीसी के ऊपर जो है ना एक अलगे प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। इसी एंटीजन के चलते आदमी का जो है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप कौन होता है, अलगे अलगे होता है। ये एंटीजन को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के भी नाम से जानते हैं। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, अभी मैंने बताया कौन कौन, तो एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप है, 4 प्रकार का, ए बी और ओ। अभी मैंने बताया था कि मान लो जिसके ब्लड में ये पहिलका वाला आरबीसी पे सिर्फ पहिलका वाला एंटीजन है, तो हम कह दें कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। अब बात ये है कि किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो जिसमें ए एंटीजन होगा उसको ब्लड दे सकता है। तो ए एंटीजन किस में है, ए में है और ए बी दोनों में ए एंटीजन पाया जाता है ना, इसमें भी एंटीजन ए है ना। तो चलिए ये किसको किसको दे सकता है, ए को और ए बी को। अब ले किससे सकता है, तो ले सकता है जिसमें एंटीजन ए पाया जाता होगा उससे ले लेगा,
क्योंकि बी एंटीजन वाला तो अब मान लो कि जो है आज शाकाहारी आदमी है और उसको ले जाके एकदम मटन फिश एक करी दे दिया जाए, खाएगा? नहीं खाएगा। देखिए कि बेचारा बीमार हो जाएगा जो बचपन से नहीं खाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मान लो कि जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है वो किससे ब्लड लेगा? तो जिसमें एंटीजन, जिस ब्लड में एंटीजन ए होगा ना, तो कौन एंटीजन नहीं होगा, सादा ले आओ, हमको जो मर्जी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मतलब ये हो गया कि लेगा किससे, तो ओ से और ए से। जिसमें सिर्फ दूसरा वाला एंटीजन पाया जाएगा उस ब्लड ग्रुप का नाम बी। अब किसको किसको दे सकता है, तो जिसके ब्लड में बी एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, दूसरा वाला। तो किस में होगा, बी में और ए बी में। लेगा किससे, तो उसी में, या तो जिसके में बी एंटीजन हो ना तो कौन नहीं हो, अपने में डाल लेगा, ठीक है। अब देखें ए बी ब्लड ग्रुप किस में, तो जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता हो। किससे किससे लेगा, तो ये बेचारा खाली किसको देगा, तो उसी को देगा जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता हो, तब ना सेट करेगा। अब मान लो तुमको एगो रोटी की जरूरत है, आधे दे दिया जाए, सेट करेगा? पेट भरेगा? नहीं। ताकत आएगा? नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि वो जो है सूटेबल नहीं होता, सिर्फ ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है, तो देखो इसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो ए एंटीजन वाला से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ए बी वाले से भी ले सकता है ना। तो कौनो तो लाओ, तो फिर तो हम तो अपने अनुसार उसको ढाल ही लेंगे, ठीक है। मतलब सबसे ले सकता है, तो इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। इसको कभी दिक्कत नहीं होता। ऐसे लोगों को जिसमें कि ब्लड ग्रुप में ए बी है उसको कभी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये जो है कौनो कुछ और दिक्कत है ब्लड चढ़ाना, कौनो ब्लड निकालो चढ़ा दो आँख बंद करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जिसके ब्लड ग्रुप में दोनों में से कौनो एंटीजन ना पाया जाए, जीरो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब बात है किसको दे सकता है, किसी को दे सकता है, ले जाओ हमारे पास सादा है, तुमको जो मर्जी है बना लेना, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये जो है क्या सबको दे सकता है। लेगा किससे, तो भाई कोई एंटीजन है ही नहीं इसके ब्लड में, ठीक है। अगर एंटीजन वाला ब्लड लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये जो है सिर्फ ओ से, वैसे ही ब्लड से लेगा जिसमें कोई एंटीजन ना हो, मतलब ब्लड ग्रुप ओ। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब जो है तो साथ वाला जब आदमी कामयाब हो जाता है ना तो बड़ा तकलीफ होता है बाकी लोगों को, ठीक है। तो इसका एक और दोस्त था, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर का। वो बेचारा बहुत ही परेशान था, अरे ये तो लैंडस्टीनर कामयाब हो गया, बताओ साइंस में उसका नाम चल गया इससे वैसे, ठीक है। तो बेचारा बड़ा ये कष्ट में रहता था, ठीक है, दिन रात लगा रहता था, कुछ हम ही करें नाम हो जाए, कुछ हम ही करें नाम हो जाए। तो कहा कि कैसे कामयाब हुआ है, तो ब्लड लेके रिसर्च कर रहा था माइक्रोस्कोप में डाल के, ठीक है। तो अब क्या किया कि इहो रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही रिसर्च करना शुरू कर दिया तो देखा ना कि ये आरबीसी है, आरबीसी है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि इस पे एक प्रोटीन होता है जिस स्पेशल प्रकार का, जिसका नाम दिया था ए। किसी किसी में एगो और अलगे प्रकार का प्रोटीन हुआ था जिसका नाम था मान लो बी, ठीक है। किसी में दोनों था, किसी में कोनो नहीं था। वो देखा कि ई दोनों को छोड़ के एगो अलगे प्रकार का और प्रोटीन है, ठीक है, एगो अलगे प्रकार का ई और ही प्रोटीन है। अरे तो छोड़ दिया, इसको जो है मौका मिल गया, ठीक है। और जैसे ही इसको मौका मिला तो कहा ना कि अरे वो तो अधवे बताया था, रुक रुक रुक, अधवे बताया था, हबड़ाना मत, ठीक है। तो कहा कि ब्लड में आरबीसी के ऊपर एक और अलगे प्रकार का एंटीजन होता है जिसका नाम दे दिया ये एंटीजन डी। का नाम दे दिया एंटीजन डी, ठीक है। अब बात है कि इस सब के ब्लड में नहीं पाया जाता, किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। अब सपोज करो आजकल माहौल है कोरोना वायरस का, जिस व्यक्ति के बॉडी में कोरोना वायरस इंटर कर गया, इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देगा, असर दिखाना शुरू कर देगा। तो हम टेस्ट कराएंगे, कोरोना वायरस पाया जाएगा तो कह देंगे पॉजिटिव है, हटाओ इसको, क्वारंटीन करो, ठीक है। आजकल ऐसा ऐसा इंग्लिश का वर्ड आ गया कि बचपन से कभी सुन नहीं थे, सैनिटाइजर, क्वारंटीन, ठीक है, ये ह्यूमन सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जिसके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आया ना तो कह दे कि क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, हटाओ इसको, क्वारंटीन करो। तो उसी तरीके से जिसके ब्लड के आरबीसी में ये वाला डी वाला एंटीजन पाया जाए ना तो कह देंगे कि इसका ब्लड ग्रुप का RH फैक्टर पॉजिटिव है, मीन्स कि इसमें एंटीजन डी है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात। और जिसमें नहीं है
तो उसमें निगेटिव है। कोरोना वायरस नहीं निकला तो कह देगा इसका रिपोर्ट निगेटिव है, ले जाओ। निगेटिव मतलब का इम्पैक्ट नहीं है, मतलब निगेटिव मतलब डी नहीं, ये नहीं है। अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके बॉडी में एंटीजन ए है और डी है, तो हम कह देंगे कि ए पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। और ए है और डी नहीं है तो ए निगेटिव है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग देखिए। RH फैक्टर, RH फैक्टर मीन्स ये RH फैक्टर का फॉर्म होता है रहस्यस सिस्टम, ठीक है। तो हमने बताया कि अभी कार्ल एंड स्टीनर की कामयाबी को देख करके अलग अलग लोग फिर अपना नाम कमाने के चक्कर में लग गए। तो कामयाबी मिली किसको? रहस्यस चचा को, ठीक है। अभी चचा जी आए, अब फिर से रिसर्च करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो रिसर्च करते करते भी मैंने बताया कि देखा कि ब्लड ग्रुप ये एंटीजन ए और एंटीजन के बी के साथ साथ कुछ लोगों में एक तीसरे प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। किसके ऊपर? RBC के कपड़ा पे, ठीक है। अब उसका नाम दे दिया इन्होंने एंटीजन डी। क्या नाम दे दिया? एंटीजन डी। अब बात है कि जिसमें एंटीजन डी पाया जाएगा उसको कह दिया कि RH क्या है? पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जिसमें एंटीजन डी एब्सेंट होगा उसमें कह दिया कि उसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, ठीक है। तो कोई पूछे RH का फुल फॉर्म? रहस्यस सिस्टम, खोज कौन किया था? रहस्यस साहब ने, ठीक है। अगर जिसमें एंटीजन डी होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जिसमें नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप निगेटिव। अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, टेक केयर, ठीक है। और पढ़ते रहिए सक्सेस क्लासेज के साथ, घर में सुरक्षित रहिए, बाहर नहीं निकलिए अभी, ठीक है। जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि धीरे धीरे घट रहा है, खुशी की बात है। लेकिन अभी भी इतना खतरनाक स्ट्रेन है कि डेथ रेट में कोई असर नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे और सक्सेस क्लासेस के साथ स्टडी करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आपके साथ स्टडी कर सकें।